ये तो लाइफस्टाइल डिजीज़ है एक तरह से, क्लाइमेट चेंज भी और कार्डियक डिजीज़ भी, दोनों लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। दोनों का बहुत बड़ा रिश्ता हमारे चुनावों से है कि हम जी कैसे रहे हैं। ये कोई आसमान से उतरा श्राप नहीं है कि जा तुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। आप पिछले 20-40 साल कैसे जी रहे थे, उसके कारण हार्ट अटैक आता है, लेकिन जब आता है तो जानलेवा हो जाता है। उसी तरीके से वायनाड जैसी दुर्घटनाएं इस पर निर्भर करती हैं कि आप पिछले 20-40 साल में कर क्या रहे हो, और जो आपने करा है वो एक दिन फिर यकायक बांध की तरह टूटता है आपके ही ऊपर। और जो बहुत अफसोस की बात है वो ये है कि सबसे ज़्यादा कहर उन पर टूटता है जिन बेचारों का सबसे कम दोष होता है। ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं मीडिया में कि 300 हुई हैं और आशंका है कि 500 तक जा सकता है आंकड़ा, ये कौन लोग हैं? गरीब मार्जिनलाइज्ड लोग, गरीब तबके के जो निकल नहीं पाए। प्लांटेशन वर्कर्स, ये टी प्लांटेशन वर्कर्स हैं। ये वो लोग नहीं हैं जिनकी जेब में मुनाफा जा रहा था, ये बेचारे गरीब मजदूर लोग हैं। इन्होंने थोड़े ही क्लाइमेट क्राइसिस को एक्सेसरबेट किया है, ये थोड़े उत्तरदायी हैं जलवायु परिवर्तन के। मरे ये सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी की बात है। ये जो पूरा अभी क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी है, इसमें इसको क्लाइमेट इनजस्टिस बोलते हैं। क्लाइमेट इनजस्टिस का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट इनजस्टिस का मतलब होता है कि करा किसी और ने, भरने कोई और वाला है। शायद यही कारण है कि अभी दिल्ली में जो 3 हुई थी वो बहुत ज़्यादा मीडिया में उछला, लेकिन यहाँ पे 300 लोग वो अभी तक उतना मीडिया में नहीं उछल पाया। शायद यही कारण है, वो मिडिल क्लास जो 3 हुई थी वो मिडिल क्लास के लोग। बिल्कुल सही बात। देखो तो एक भी हो अगर तो वो दुखद ही बात होती है। किसी एक व्यक्ति का भी असमय काल कबलित हो जाना है दुखद ही। लेकिन ये बिल्कुल सही पकड़ा है कि गरीब अगर जाता है तो वो बेचारा अगर बड़ी तादाद में भी बीमारी को, दुख को या मौत को भी पा रहा है तो लोग उस पर उतना नहीं ध्यान देते। ये क्लाइमेट इनजस्टिस है। जो करते जा रहे थे उनके नाम कभी सामने नहीं आएंगे, जो करते जा रहे थे उन पर असर भी एकदम कम पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ तो रहेंगे नहीं ना। वो तो जहाँ हैं वो अपने अपने मैंशंस में, अपने महलों में सेफ बैठे हुए हैं। एक बात हमें बहुत साफ समझनी पड़ेगी, हमने ही जो बहुत सारे काम करे हैं उनका ही इंटरैक्शन वायनाड जैसी दुर्घटनाओं के रूप में सामने आता है। हमने ही जो बहुत सारे काम करे हैं। अभी हमने पहली बात करी कि ये जो हमने वहाँ का नेचुरल ग्रीन कवर था, फॉरेस्टेशन था, वो हटाया, वो हमने करा ना। बहुत लोगों को लगता है हरा हरा दिख रहा है तो ग्रीन कवर है। वो ग्रीन से मतलब समझते हैं कि पत्ती माने ग्रीन। वो ये नहीं समझते हैं कि केरल जैसी जगह जो हमारे पश्चिमी घाट में, वायनाड भी उसी में आता है। आप अगर जाएंगे, चाहे पूरा जो पश्चिमी घाट का इलाका है, कोंकण, इधर से गोवा और फिर केरल, पूरा आप देखोगे बड़े भारी वृक्ष होते हैं। वो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है जहाँ पे ज़बरदस्त बायोडाइवर्सिटी है और ज़बरदस्त वृक्ष होते हैं, लाखों साल पुराने। हाँ, और वो बहुत पुरानी प्रजातियाँ हैं, भारी वृक्ष हैं। उनकी जड़ें बहुत गहरे तक जाती हैं नीचे और वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं। चाय और कॉफ़ी का जो प्लांटेशन है उसकी जड़ में कितना दम है बेचारे की। चाय को तो आप वैसे ही नहीं बहुत आप बढ़ने देते, काट काट के रखते हो। तो वो जो झाड़ है छोटा, वो थोड़ी मिट्टी को बांध के रखेगा। ग्रीन कवर माने ये थोड़ी कि हरा हरा दिख रहा है। ग्रीन कवर की भी क्वालिटी होती है ना, कि बड़ा वृक्ष है या झाड़ लगा दिया आपने। तो ये जो पूरा डिफॉरेस्टेशन का काम था किसने करा? ये हमने करा। फिर वहाँ पे आप ये चाय वगैरह का लगा रहे हो, उसमें ग्रीड, लालच किसका शामिल है? वो हमारा शामिल है। वायनाड टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहाँ पर आपने तरह तरह के होटल और रिजॉर्ट बना दिए कमर्शियल गेन के लिए। उसमें फिर से स्वार्थ किसका शामिल है? हमारा शामिल है। और
इतनी भारी वर्षा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट ये नहीं होता अगर दुनिया भर में इतना सारा कार्बन एमिशन नहीं हुआ होता। वो कार्बन एमिशन भी किसने करा? हमने करा। वो हमने करा। पहले से बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी जो बता रही थी कि केरल का ना 50% क्षेत्र ऐसा है जो लैंडस्लाइड प्रोन है, 50%। तो माधव गाडगिल रिपोर्ट वगैरह आई थी जिन्होंने साफ कहा था कि वायनाड में ये सब रोक दो। वो नहीं रोका गया। न रोकने का काम भी किसने करा? हमने करा। और सारी जो गाज गिरी वो बेचारे मजदूरों पे गिरी है, वो मरे हैं, गरीब लोग मरे हैं। जितने लोग इसमें लाभ उठा रहे थे वो सब धनाढ्य और प्रिविलेज्ड वर्ग से थे, अभिजात्य जो वर्ग होता है। और जो मार पड़ती है वो बेचारे गरीब को, मजदूर को पड़ती है। उसकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। ये पूरा क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी का फिनोमेना रहा है और आगे भी यही रहने वाला है। मैं इसमें एक बात बताता हूँ बड़ी खतरनाक। दुनिया में जो बिलियनियर्स हैं, जो पूंजी को कंट्रोल करते हैं, और जो राजनेता हैं जो पावर को कंट्रोल करते हैं, इनमें आपस में एक कंसेंसस डेवलप होता जा रहा है। कंसेंसस मालूम है क्या है? क्या? कंसेंसस ये है कि क्लाइमेट चेंज तो अब होगा और होने दो, और ये तो एक गरीब करेंगे, ये तो कीड़े मकोड़े तिलचट्टे जैसे हैं, इनको दो। ये बात वो खुलकर नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप गौर से पढ़ो जो पूरा क्लाइमेट अभी कन्वर्सेशन और क्लाइमेट डिस्कोर्स चल रहा है, उसको आप गौर से अगर उसमें देखो तो आपको ये बात दिखाई देगी कि लगभग सभी ने ये मान लिया है कि ये 1.5 डिग्री 2.5 डिग्री कोई बात नहीं है, ये तो जाएगा, 3 डिग्री 5 डिग्री भी जाएगा, और जाने दो। ये तो हम एज अ स्पीशीज़ इवॉल्व कर रहे हैं और उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा, और उसमें ये सब गरीब वगैरह हैं, इनको सर्वाइव करना भी नहीं चाहिए, मर जाएंगे। ये बात कोई खुल के नहीं बोल सकता। खासकर एक लोकतांत्रिक देश में अगर ये बात आप खुलकर बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भीतर ही भीतर ये एक तरह की सहमति, कंसेंसस डेवलप हो चुका है कि ये सब तो होता रहेगा। भाई गरीबों की जान बचाने के लिए हम अपने होटल्स थोड़ी बंद कर देंगे, गरीबों की जान बचाने के लिए हम जीडीपी ग्रोथ थोड़े ही दांव पे लगा देंगे। जीडीपी बड़ी बात है, जीडीपी बहुत बड़ी बात है। और किसी की खासकर अगर वो अशक्त है, दुर्बल है, तो क्या हो गया? जीडीपी बड़ी बात है। डेटा के क्षेत्र में बड़ा नाम है एक हाना रिची, उनकी किताब है और लेख वगैरह भी लिखती रहती हैं। उनके समर्थन में बिल गेट्स जैसे लोग हैं, वो बोलते रहते हैं काफ़ी। तो उनकी किताब अगर आप पढ़िए, और बिल गेट्स और एलॉन मस्क और इस तरह के और भी जो लोग हैं, उनकी बातों पर ध्यान दीजिए। ऐसे कहते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, थोड़ा सा समझिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। वो यही कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये ग्रह तो हमारे कंजम्पशन के लिए था, हमारे कंजम्पशन से अगर ये बर्बाद होता है तो हो, हम अपने लिए सुरक्षित आश्रय तैयार कर लेंगे, चाहे इसी प्लैनेट पर, चाहे किसी और प्लैनेट पे जा करके। बाकी हैं वो इस रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट फिट इनफ टू सर्वाइव। ये इनका रुख है। ये कह रहे हैं साहब हमारे पास पूंजी भी है, हमारे पास पावर भी है, हम तो बच जाएंगे। और जो हैं वो वालों का दोष है। गरीबों तुम में ताकत नहीं, तुम इस कर रहे हो। गरीबों तुम गरीब हो, तुम इस कर रहे हो। यू आर नॉट फिट इनफ टू सर्वाइव, ये कह रहे हैं। तो उसी तरह की चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं वायनाड में, देश भर में चारों तरफ हो रहा है। अभी दिल्ली में भी कल परसों बहुत बारिश हुई। हम जब वहाँ से निकल रहे थे तो मैंने कहा था देख लेना इसमें कुछ जाने जाएंगी। अगले दिन सुबह हम पढ़ते हैं कि गुड़गांव में इलेक्ट्रोक्यूशन से 3 हो गई। यहाँ राजस्थान में 6 लोग हो गई है भारी बारिश की। गजब है, बताओ। राजस्थान में भारी बारिश से, मैं कुछ लोकल से बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि अभी ये 3 दिन में जितनी बारिश हुई है उन्होंने सालों तक नहीं देखी इस इंटेंसिटी की बारिश।
यहाँ पर वायनाड में भी 40, 50, 60 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। इतनी बारिश तो किन्हीं साधारण जगहों पर साल भर में होती है। पंजाब में उदाहरण के लिए साल भर में 60-70 सेंटीमीटर बारिश होती है। उतनी बारिश अगर कहीं पे 2 दिन में हो जाएगी तो वहाँ तो प्रलय आएगी ही। मैं लैंडस्लाइड का डेटा देख रहा था, पिछले डिकेड में वायनाड में जितने लैंडस्लाइड्स हुए हैं वो उसके पिछले डिकेड के 7 गुना है। 10 साल में लैंडस्लाइड्स, नंबर ऑफ लैंडस्लाइड इवेंट्स 7 गुना बढ़ गए हैं। अब खेल सारा इस पर आ गया ना अनुपम, कि वो लैंडस्लाइड किसके लिए है, हु एग्जैक्टली इज बीइंग अफेक्टेड। जिन्होंने वो लैंडस्लाइड करी है, जो उसके लिए सचमुच रिस्पॉन्सिबल है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के कार्बन एमिशंस का बड़े से बड़ा हिस्सा 2/3 या शायद 80% हिस्सा जो प्रिविलेज्ड 1-2% आबादी है वो करती है। ठीक है, 5% आबादी ले लोगे तो 80% एमिशंस करते हैं वो, और 1-2% ले लोगे तो 2/3 एमिशंस ये करते हैं। ठीक है, इन पर तो कोई असर पड़ना ही नहीं है ना, ये तो साफ बच के निकल जाएंगे। सारी करतूत इनकी है और कहर टूटने वाला है गरीबों पे। तो क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो वास्तव में जो अशक्त लोग हैं, जिनके आवाज़ नहीं, जिनके दम नहीं, जिनके पैसा नहीं, ये सारी क्लाइमेट क्राइसिस उनके लिए है। अमीर तो बोलते हैं कि साहब हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे हम क्लाइमेट कंट्रोल कर लेंगे। कौन सी क्लाइमेट क्राइसिस? उनको तो दिन भर सेंट्रली एयर कंडीशन जगहों पर रहना है, और वो कहते हैं नीचे बाढ़ आएगी तो हम फ्लाई कर लेंगे, हमारे तो प्राइवेट जेट्स हैं, और अगर ये पूरी पृथ्वी ही हमने विनष्ट कर दी तो हम उड़ के दूसरे ग्रहों पर चले जाएंगे। अमीरों का तो ये रुख है, काम सारा अमीरों ने करा है और भुगत रहे हैं गरीब। ये है क्लाइमेट में। और अमीरों के हाथ में मीडिया भी है तो अमीर गरीबों को ये पता भी नहीं लगने दे रहे कि ये जो हो रहा है ये किसने करा और इसमें भुगतने वाला कौन है। और गरीब आदमी अक्सर अशिक्षित भी होता है, चूंकि वो अशिक्षित भी है तो इसीलिए उसको झांसा देना आसान हो जाता है। अब देखो ना, आप यहाँ टीवी में जो चल रहा होता है उससे कितनी आसानी से हम बहक जाते हैं। मैंने तो कई बार कहा है कि जैसे ये जो पूरा टीवी और सोशल मीडिया है, इसका उद्देश्य ही यही है कि आम आदमी को नशे में रखो, ताकि उसे पता ही ना चले कि उसकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है। जी, क्लाइमेट चेंज की बात ही नहीं है, बस पॉलिटिकल ब्लेम गेम, यही सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिकल ब्लेम गेम चलेगा और ऐसा दर्शाया जाएगा जैसे एक घटना हुई है। वो एक घटना नहीं, वो एक प्रोसेस है। उस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा जिम्मेदारी? किस पे भाई जिम्मेदारी? ये जो कहीं पे जब कार्बन एमिशन होता है ना, तो वो जाता है वातावरण में, और वातावरण जो होता है वो किसी एक देश का नहीं होता। कार्बन एमिशन अगर यूरोप या अमेरिका में हो रहा है तो उसका भी असर केरल पे पड़ रहा है। ये कोई कंट्री स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती है। तो जिम्मेदारी किसकी है ये हमें कभी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो एमिशंस कर रहे हैं हमें उनके नाम भी नहीं मालूम, और वो फिर कितने लाख टन एमिशन करते हैं ये हमें नहीं पता चलता। अब अखबार में ही था आज, एक तरफ तो ये सारी बात कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई और किस तरह से राहत कार्य और बचाव कार्य चल रहा है, ये सारी बातें। दूसरी ओर बड़े बड़े लेख कि किस तरह से हमको जीडीपी और बढ़ाना है, जीडीपी और बढ़ाना है, और ये दोनों बातें अखबार के एक ही पन्ने पर हैं। और जो वो पूरा जीडीपी वाला बड़ा सा लेख है एक एक्सपर्ट राइटर के द्वारा, उसमें कहीं भी ना कार्बन का नाम है, ना एमिशंस का नाम है, ना ग्लोबल वार्मिंग का नाम है। तो उस चीज़ को हम बिल्कुल बचा कर रख रहे हैं, कोई नहीं बताना चाहता हमें, बिल्कुल छुपाई जा रही है बात कि ये जो गलत मॉडल है ग्रोथ का, इसने ही हमें बर्बाद कर दिया है। ये जो हमारे दिमाग में जीडीपी को धर्म की तरह स्थापित कर दिया गया है कि तरक्की का मतलब है जीडीपी बढ़े, तरक्की माने जीडीपी। तरक्की का तो और कोई अर्थ होता ही नहीं जीडीपी के अलावा। तरक्की का अर्थ ये नहीं होता कि आप शिक्षित कितने हैं, तरक्की का ये अर्थ नहीं होता कि आप शांत कितने हैं, तरक्की का ये नहीं अर्थ होता कि आप में बोध कितना है, गहराई कितनी है। तरक्की का ये भी नहीं अर्थ होता कि आप में प्रकृति के साथ समरसता कितनी है, सौजन्य कितना है। तरक्की माने कुछ नहीं, तरक्की का एक ही अर्थ होता है कि आपकी जेब में पैसा कितना है। ये मॉडल हमें दे दिया गया है, यही चटनी हमें रोज़ चटाई जाती है। और उसके साथ में एक साइड में खबर चला दी जाती है कि अरे वायनाड में बहुत बुरा हो गया। वायनाड में जो हो गया वो इसलिए हो गया
क्योंकि भारत का और पूरी दुनिया का जो थॉट है, जो दर्शन ही है, जीवन के प्रति जो रुख है, वही बहुत गलत है। हम सोच रहे हैं ज़िंदगी कंजम्पशन के लिए है, और जीडीपी माने कंजम्पशन। ये जो कंजम्पशन प्रोडक्शन का खेल है, यही तो जीडीपी है ना। तो हम सोच रहे हैं कि ज़िंदगी कंजम्पशन के लिए है। वहीं से हमारा ये इकोनॉमिक थॉट निकलता है कि जीडीपी इज़ गॉड। क्योंकि जीवन अगर भोगने के लिए है तो देश और क्या करेगा? जीडीपी बढ़ाएगा। जीडीपी बढ़ाओगे तो वो होगा जो आज हो रहा है, और मुझे दिखाई नहीं देता कि इसको अब रोका किस तरह जा सकता है। क्योंकि आम आदमी के मन पर ये बात ज़बरदस्त तरीके से छा चुकी है कि खुशी का तो एक ही स्रोत है, मटेरियल कंजम्पशन, और लाओ, और ये बात उसे हर तरफ से और ज़्यादा बताई जा रही है। ऊंची से ऊंची जगहों से हमें संदेश यही आ रहा है कि जीवन माने, खुशी माने, सफलता माने एक ही चीज़, कंजम्पशन। और वही जो कंजम्पशन है वो फिर वायनाड है, और वही जो कंजम्पशन है वो गरीब है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि गरीब के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है जो अनफोर्सीन होती है, तो जैसे कोविड आया था और कोविड में लॉकडाउन लगा था, 2-3 साल के लिए पूरी दुनिया रुक गई थी। तो उस समय में जो भारत के बिलियनियर्स थे, उनकी जो संपत्ति थी वो 40% से बड़ी थी, और जो इंडिया का 84% सबसे गरीब तबका है उसकी संपत्ति घटी थी। तो उसी तरह से जिस तरह क्लाइमेट चेंज हम लोगों के जीवन पे इम्पैक्ट डाल रहा है, प्रॉब्ली कुछ वैसा ही ट्रेंड यहाँ पे भी होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज का मतलब ही है कि गरीब और बेसहारा होता जाएगा। जो सर्वहारा है वो और बेसहारा होता जाएगा। ये कितना दुखद और कितना रोचक तथ्य है कि कोविड के समय में जो अमीर थे उनकी संपत्ति कितना 40% बढ़ गई, 40% बढ़ गई, और जो भारत का बहुसंख्यक तबका है 84% गरीब, उसकी संपत्ति गिर गई। गरीब और गरीब हुआ, अमीर और अमीर हुआ। और ये सारा जो एमिशन है ये इन अमीरों द्वारा ही किया जाता है। गरीब क्या एमिशन कर लेगा बताओ तो? कार्बन एमिशन गरीब कहाँ से कर लेगा? गरीब की साइकिल, या बहुत हुआ तो उसके पास अब एक स्कूटर आ गई है, उससे वो कितना एमिशन कर लेगा? और एमिशन क्या होता है ये जानना है तो जो गरीबों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, रिफाइनरीज होती हैं, और उनके जो पर्सनल मैंशंस होते हैं, और उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, उनके जो याट होते हैं, उनके जो प्राइवेट जेट्स होते हैं, वहाँ जाकर देखो कि एमिशन किसको बोलते हैं। तो पर कैपिटा एमिशन कितना है ये आंकड़ा भी कोई बहुत महत्व नहीं रखता। पर कैपिटा में तो ऐसा लगता है ऐसे सब मिलके कर रहे हैं। पर कैपिटा कोई बात नहीं है। ये जो दुनिया की आबादी का टॉप 5% है जी, ये है जिम्मेदार, और इसी ने हम सबको बिल्कुल नशे में डाल रखा है। इसी ने वो वैल्यूज़ स्थापित कर दी हैं जिस पर आम आदमी चल रहा है। जी, आम आदमी को पता भी नहीं है कि वो जिन मूल्यों पर चल रहा है, वो जिसको अपनी संस्कृति समझ रहा है, जी, वो जिस बात को अपना आदर्श समझ रहा है, वो आदर्श कहाँ से आ गए? उसके मन में कैसे कोई बात संस्कृति बन के आदर्श बन के बैठ गई? उसको नहीं दिख रहा है कि ये सब उसके मन में स्थापित किया गया है निहित स्वार्थों के द्वारा, ताकि कुछ लोगों की ऐश चलती रहे और बाकियों चलती रहे। आम आदमी इस बात को भी नहीं समझ पाता है कि अक्सर हमने टीवी में न्यूज़ हेडलाइंस देखी हैं कि दाल के भाव जो हैं इतने बढ़ गए, चावल इतना महंगा हो गया, टमाटर इतना महंगा हो गया। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। अभी कल ही का सरकारी डेटा है, भारत सरकार के पास डेटा पहुंचा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से चावल, गेहूं और मक्का, इनकी जो पैदावार है घट रही है। कितने प्रतिशत से? 2050 तक 20% से, और 2080 तक 50% तक। और ये जो पैदावार घट रही है, इससे ये मुझे बताओ अमीरों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? अमीर को पता भी होता है कि उसके किचन में जो चावल, मक्का, गेहूं, चना आ रहा है, दाल आ रही है, उसका रेट भी कितना है। अमीर कोई फ़र्क पड़ता है क्या? ये अमीर के पूरे मंथली बजट का ये सारी चीज़ें, खाना पीना, तो 1% भी नहीं होते। 0.1% भी नहीं होते। जो बहुत अमीर है उनके लिए खाने पीने का क्या बजट है? कुछ नहीं। लेकिन जो गरीब होता है उसके मंथली बजट में खाना पीना कभी 10% होता है, कभी 20%, और अगर बहुत गरीब है तो 40-50% भी होता है।